मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली संदेश नहीं है। आज ब्रह्मांड ने मुझे एक विशेष संदेश के साथ तुम्हारे पास भेजा है। यह संदेश उन शक्तियों से आया है जो अदृश्य है, लेकिन जिनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है। स्वर्ग से तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भेजा है। वे तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करना चाहते हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में किसी काम को लेकर गहरी चिंता है। यह चिंता तुम्हारे मन और आत्मा पर भारी है। यह वही काम है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम अनिश्चित हो कि यह कब और कैसे पूरा होगा। इस चिंता ने तुम्हारे विचारों और भावनाओं को जकड़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण यह काम जल्द ही पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो असंभव प्रतीत हो रहा था, वह अब संभव होने जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि जो लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और जो लोग तुमसे दूर जा रहे हैं, यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, वे तुम्हारे मार्ग में बाधा थे। उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को धीमा कर रही थी, लेकिन अब ब्रह्मांड ने तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त करने का निर्णय लिया है। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से भर दिया था, वे धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया से बाहर हो रहे हैं। उनकी जगह नए लोग आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव स्वाभाविक है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। बच्चे, तुम्हारी भक्ति और पूजा ने तुम्हें एक नई ऊर्जा प्रदान की है। तुमने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने का जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी है। यह समय तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का है। तुमने जो भी निर्णय लिया है, वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें अब अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करना होगा। उन्होंने तुम्हारे जीवन का हर पहलू पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग भी हैं। मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास है जो अत्यधिक नकारात्मकता से ग्रस्त है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। वह व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है, अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और बार बार वही चीजें दोहराता है जो तुम्हारे और उसके बीच दूरी बढ़ा रही हैं। बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हें अंदर से कमजोर कर रहा है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड ने इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से दूर करने का निर्णय लिया है। चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, यह संबंध अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमारी प्रार्थनाओं से नहीं बदलती। तुम्हारा स्वभाव शांत और धैर्यवान है, जबकि यह व्यक्ति गुस्से और अहंकार से भरा हुआ है। वह अपने स्वार्थ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अब ईश्वर ने इसका समाधान निकाल दिया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस व्यक्ति की ऊर्जा से मुक्त करने का निर्णय ले लिया है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है।
तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को इन नकारात्मक लोगों से बचाकर रखना होगा। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हारी मेहनत और भक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय स्वार्थी बनने का है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपने लिए बचाना होगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें यह संकेत दे रही हैं कि तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों और लोगों को स्थान देना चाहिए जो तुम्हें खुशी और संतोष देते हैं। तुमने अपनी रचनात्मकता को पहचान लिया है और यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। मैंने देखा है कि तुम्हारी ऊर्जा इन दिनों बहुत मजबूत हो गई है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता का प्रकाश है, वह तुम्हारे सभी नकारात्मक विचारों को मिटा रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करता। यह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही योजनाएं बनाता है। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, वे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। उनकी जगह अब वे लोग लेंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे, वे तुम्हारे जैसे ही होंगे। वे तुम्हारे विचारों को समझेंगे, तुम्हारे सपनों का समर्थन करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि यह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अब जागृत हो रही है। तुमने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने का जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह इन सभी चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने भीतर के डर को दूर करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना होगा जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता है, वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। यह तुम्हें उन सभी बाधाओं से बचाएगी जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है।
तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करना होगा। उन्होंने तुम्हारे जीवन का हर पहलू पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन सभी चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने भीतर के डर को दूर करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना होगा जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। ये कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए सीखने का अवसर थी ताकि तुम भविष्य में आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सको। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन्हें अपने जीवन से दूर करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा किन चीजों में लगानी है और किन चीजों को अनदेखा करना है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें नई दिशाओं में ले जा रहा है। यह परिवर्तन तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में जो परिपक्वता आई है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने अपने जीवन को जिस तरह से संभाला है वह सराहनीय है और तुम्हें इसी तरह अपने सफर को जारी रखना होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ विशेष अवसर दस्तक देंगे। ये अवसर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने कौशल और प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है ताकि जब ये अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम उनका पूरा फायदा उठा सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करना होगा ताकि वे तुम्हारी सफलता में बाधा न बने। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन जब उनका समय आता है तो वे आसानी से और स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास सही समय पर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों से तुलना करने से बचना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। ये लोग तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा है और तुम्हें इनकी कद्र करनी चाहिए। तुम्हें इन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन जब उनका समय आता है तो वे आसानी से और स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास सही समय पर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा और अपने विश्वास को अटूट रखना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। तुमने जो दुख और कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने के लिए थी। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हारी परीक्षा के लिए थी। इन चुनौतियों ने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम कितने मजबूत हो और तुमने कितनी बाधाओं को पार किया है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण करने और यह जानने का है कि तुमने अपने जीवन में अब तक क्या सीखा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है।
यह शक्ति तुम्हें कठिन समय में साहस देती है और तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस शक्ति पर भरोसा रखना होगा और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए यह निर्णय लेने का है कि तुम्हें किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन्हें जाने देना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। ये लोग तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा है और तुम्हें इनकी कद्र करनी चाहिए। तुम्हें इन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों से तुलना करने से बचना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। यह बदलाव तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में जो परिपक्वता आई है, वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने अपने जीवन को जिस तरह से संभाला है, वह सराहनीय है और तुम्हें इसी तरह अपने सफर को जारी रखना होगा। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से जो कुछ भी हासिल किया है, वह तुम्हारी कड़ी मेहनत का परिणाम है। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए और इसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना होगा ताकि वे तुम्हारी सफलता में बाधा न बने। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ विशेष अवसर दस्तक देंगे। ये अवसर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने कौशल और प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है ताकि जब ये अवसर तुम्हारे सामने आएं, तो तुम उनका पूरा फायदा उठा सको। तुम्हें अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में जो परिपक्वता आई है, वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन जब उनका समय आता है,
तो वे आसानी से और स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास सही समय पर आएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों से तुलना करने से बचना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना है। तुम्हें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा और अपने विश्वास को अटूट रखना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे सपनों में भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। तुम उन संकेतों को महसूस कर सकते हो जो तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए है और तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत है। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए बनाई गई है ताकि तुम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का है। तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती एक अवसर है जो तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए अपने डर और शंकाओं को छोड़ने का है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने का है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। तुम्हें इन अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें नई दिशाओं में ले जा रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हें इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। तुम्हें इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे तुम्हारे लिए एक उपहार है। वे तुम्हें प्यार, समर्थन और प्रेरणा देते हैं। तुम्हें इन लोगों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में प्यार और करुणा को बढ़ावा देना चाहिए। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा और वर्तमान में जीना होगा। अतीत के दर्द और पछतावे को छोड़कर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। यह समय तुम्हारे लिए नए अध्याय की शुरुआत का है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। यह तुम्हारा अंतर्ज्ञान है जो तुम्हें मार्गदर्शन देता है। तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए और इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं
वे अस्थायी हैं। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है और तुम्हें केवल इसे ढूंढने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखा जाए। तुम्हें इन लोगों से नफरत करने की बजाय उन्हें माफ करना चाहिए। माफी तुम्हें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की जरूरत है। यह सकारात्मकता तुम्हें खुश और संतुष्ट रखेगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में खुशी और शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हें इन लोगों की संगति में रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। यह लक्ष्य तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आते हैं, उन्हें पूरी तरह से अपनाना चाहिए। ये अवसर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आत्म सुधार तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए सहारा है। तुम्हें इन लोगों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देना चाहिए। यह करुणा तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दर्द को समझने में मदद करेगी। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। यह धैर्य तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की जरूरत है। यह सकारात्मकता तुम्हें खुश और संतुष्ट रखेगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में खुशी और शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। कई बार जब जीवन में कठिन समय आता है, तो हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि आखिर क्यों यह सब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन सत्य यह है कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी वजह छिपी होती है। तुम्हें यह मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने का है। जो व्यक्ति इस परीक्षा को पार कर जाता है, उसके जीवन में हमेशा उजाला होता है। तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बाधा बन चुके थे। उनकी ऊर्जा तुम्हें नकारात्मक दिशा में खींच रही थी।
यह समय तुम्हारे लिए उन लोगों को जाने देने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हें बस इस शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तब यह याद रखना कि यह वही समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। वे तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम को प्राथमिकता दो। तुम्हें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। यह डर और असुरक्षा केवल तुम्हारे रास्ते की बाधा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं और तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित बना रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए। यह संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाएगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हें उनके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने जीवन में करुणा और प्रेम को कैसे बढ़ावा देना है। यह प्रेम और करुणा तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता कैसे बनाए रखी जाए। तुम्हें उनसे नफरत करने की बजाय उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफी तुम्हें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल एक उपहार है। तुम्हें इस उपहार का सम्मान करना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में हर पल के लिए आभारी होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें नई दिशाओं में ले जा रहे हैं। यह बदलाव तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। तुम्हें इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। तुम्हें इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हें इन लोगों की संगति में रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। यह लक्ष्य तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है।
तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए सहारा है। तुम्हें इन लोगों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आत्म सुधार तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। यह धैर्य तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की जरूरत है। यह सकारात्मकता तुम्हें खुश और संतुष्ट रखेगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में खुशी और शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन को नए तरीके से देखने और समझने का है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हो तो तुम्हें सफलता, शांति और प्रसन्नता प्राप्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह यात्रा तुम्हारे आत्मा की है, जो तुम्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जा रही है। आत्मा का परम उद्देश्य केवल अपने मूल स्वरूप को पहचानना है। जब हम सांसारिक मोह, इच्छाओं और अहंकार के जाल में फंसते हैं, तब हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाती है। यह समय तुम्हारे लिए उस वास्तविकता को फिर से पहचानने का है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। जो कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे जीवन में तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। कठिनाइयों के बीच भी अगर तुम धैर्य बनाए रखते हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, वे तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर कष्ट तुम्हें नए अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने कष्टों को समझता है और उनसे सीखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है, वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। अपने प्रति प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने आप को समझो, स्वीकारो और सम्मान दो। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छिपे सत्य प्रकट होते हैं। यह सत्य तुम्हें ब्रह्मांड के नियमों और अपनी आत्मा की यात्रा को समझने में मदद करता है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में उलझन हो, तो अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि कैसे धैर्य और सहनशीलता को अपनाया जाए। जब तुम इन लोगों को माफ कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। माफी तुम्हें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह दिव्य है। यह आत्मा तुम्हें हमेशा सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने आत्मा की सुनते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर
परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाएगा। सकारात्मकता तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हें उनकी संगति में रहना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह लोग तुम्हें अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो लक्ष्य है, उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चा रहना चाहिए और उनके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तुम्हें अपने जीवन में आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आत्म सुधार तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हें उनके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता है, वह तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने जीवन में करुणा और प्रेम को कैसे बढ़ावा देना है। यह प्रेम और करुणा तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता कैसे बनाए रखी जाए। तुम्हें उनसे नफरत करने की बजाय उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफी तुम्हें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराएगी। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल एक उपहार है। तुम्हें इस उपहार का सम्मान करना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में हर पल के लिए आभारी होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें नई दिशाओं में ले जा रहे हैं। यह बदलाव तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। तुम्हें इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। तुम्हें इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हें इन लोगों की संगति में रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। यह लक्ष्य तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए सहारा हैं। तुम्हें इन लोगों की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। यह क्षण तुम्हें यह सिखाने आया है कि अपने भीतर छिपी शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए। तुम्हारे भीतर जो आत्मा का प्रकाश है, वह तुम्हें सच्चे ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हो,
तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर समस्या तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यह समस्याएं तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। तुम्हें इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इनके समाधान के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह ब्रह्मांड का सबसे महान उपहार है। यह प्रेम तुम्हारे रिश्तों को गहरा बनाता है और तुम्हें दूसरों से जुड़ने की शक्ति देता है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि तुम अपने प्रति प्रेम को समझो और उसे अपनाओ। आत्म प्रेम का अर्थ है अपने आप को स्वीकार करना और अपनी कमियों के साथ जीना। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। यह साधना तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां तुम्हें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य का पता चलता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन की अशांति दूर होती है और तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। यह आत्मा तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो तो तुम्हें अपने जीवन के हर सवाल का जवाब मिलता है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करना चाहिए और उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे धैर्य और सहनशीलता को अपनाया जाए। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हें हर समस्या का समाधान आसानी से मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें उनके साथ अपने संबंधों को गहरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह संबंध तुम्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हैं। तुम्हें उनकी संगति में रहना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह लोग तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट बनाए रखता है। सकारात्मकता तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है और तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तुम्हें अपने जीवन में आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आत्म सुधार तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए और अपने गुणों को निखारने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं। तुम्हें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हैं। यह बदलाव तुम्हें नई संभावनाओं का अनुभव करने का अवसर देते हैं। तुम्हें इन बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ समायोजित होने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। तुम्हें इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों
को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह लक्ष्य तुम्हें अपने जीवन में दिशा देते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे धैर्य और सहनशीलता को अपनाया जाए। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। माफी तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव हैं, वे तुम्हें सिखाने के लिए हैं। तुम्हें इन अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का मौका देते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें हर मुश्किल का समाधान मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक उपहार के रूप में देखना चाहिए। यह दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का प्रतीक है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें इन लोगों की संगति में रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह लोग तुम्हें अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो अनुभव होते हैं, वे तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ और उसकी वास्तविकता से अवगत कराते हैं। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नई सोच और नई दृष्टि का निर्माण करता है। इन अनुभवों से ही तुम अपने जीवन के लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तुम्हारे भीतर की आत्मा हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम उसे सुनने के लिए तैयार रहो। जब तुम अपने भीतर की आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की सही दिशा का ज्ञान होता है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा का सत्य है, जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो संबंध है, वे तुम्हारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह संबंध तुम्हें भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं और तुम्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति देते हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि तुम इन संबंधों में सच्चाई और पारदर्शिता को बनाए रखो। जब तुम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, तो तुम्हारा हर कदम एक दिशा में बढ़ता है। यह उद्देश्य तुम्हें हर दिन प्रेरित करता है और तुम्हारे जीवन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। तुम्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपनी सभी बाधाओं को पार करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे लिए सीखने का एक माध्यम है। यह कठिनाइयां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब तुम इन कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो, तो तुम्हें समाधान भी मिलते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। यह प्रेम तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। तुम्हें इस प्रेम को अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहिए और इसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में ध्यान और साधना का महत्व बहुत अधिक है। यह साधना तुम्हें अपने मन की अशांति को शांत करने में मदद करती है। जब तुम ध्यान करते हो,
तो तुम्हारे मन में एकाग्रता और स्पष्टता आती है। यह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तुम्हें उनके अनुभवों और शिक्षाओं से सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह लोग तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यह सकारात्मकता तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को दर्शाते हैं। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह सपने तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे तुम्हें नई संभावनाओं का अनुभव करने का अवसर देते हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ समायोजित होने का प्रयास करना चाहिए। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और मेहनत करनी चाहिए। यह लक्ष्य तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वे तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। तुम्हें इन अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का मौका देते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आत्म सुधार तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए और अपने गुणों को निखारने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सपने तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं। तुम्हें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे धैर्य और सहनशीलता को अपनाया जाए। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान आसानी से मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें उनके साथ अपने संबंधों को गहरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह संबंध तुम्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हैं। तुम्हें उनकी संगति में रहना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह लोग तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक उपहार के रूप में देखना चाहिए। यह दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का प्रतीक है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का असली उद्देश्य हमें अपने भीतर की आत्मा से जुड़ने में है, क्योंकि यही आत्मा हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति है। जब हम आत्मा के साथ मिलकर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं, वे हमारे वर्तमान जीवन के अनुभवों के परिणाम होते हैं। जब हम इन विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अपने आत्म संस्कार के द्वारा हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह संतुलन न केवल हमारे भीतर होता है, बल्कि यह हमारे बाहरी जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने हृदय को पवित्र करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम बाहरी सुखों को प्राप्त करने के लिए भागते हैं, लेकिन असली सुख भीतर से आता है। यह सुख केवल आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि बाहरी दुनिया के सुख दुख केवल अस्थायी हैं, जबकि आंतरिक शांति ही स्थायी सुख है। हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि यह अन्य लोगों के लिए भी है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो यह हमारे जीवन को और भी समृद्ध और सार्थक बनाता है। हमारे कर्म, विचार और वाणी से हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही असली सेवा है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका एक गहरा कारण होता है। ये घटनाएं हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। चाहे वह सुख हो या दुख, हर स्थिति हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराती है। अगर हम हर अनुभव को सीखने के रूप में देखते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को सरलता से पार कर सकते हैं। समय का मूल्य भी समझना जरूरी है। समय एक अद्भुत उपहार है जो हमें हर दिन मिलता है। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद करता है। यह भी जरूरी है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानें और उसे सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझते हैं और उसे उजाले में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। यही आत्म प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग है। जब हम जीवन में हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हर समस्या हमें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन में आने वाली समस्याएं हमारी क्षमता को परखने के लिए होती हैं। अगर हम इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। ध्यान और साधना का अभ्यास भी हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे मन की चंचलता शांत होती है और हम अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ पाते हैं। ध्यान हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। समाज में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं,
वह हमसे ही शुरू होते हैं। अगर हम अपनी आदतों और सोच को बदलते हैं तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है तो यह समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं है कि हमें भौतिक दुनिया से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को संतुलित तरीके से पूरा करें। हम अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और इसे संतुलित रख सकते हैं। जब हम जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमें भीतर से खुशी और संतोष प्रदान करता है। दूसरों की सहायता करना हमारे जीवन का उद्देश्य बनता है। यही सेवा और प्रेम का असली रूप है। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए शांति और एकाग्रता की आवश्यकता है। यह शांति हमें बाहरी विक्षेपों से बचाती है और हमें अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक हम आत्मनिरीक्षण करते हैं उतना अधिक हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझ पाते हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया हमें जीवन में एक गहरी समझ और आत्मज्ञान प्रदान करती है। सच्चे प्रेम को समझना भी महत्वपूर्ण है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय शक्ति है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को संजोते हैं और इसे फैलाते हैं तो हम संसार में शांति और सुख का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह हमारे जीवन में शुभ फल लाते हैं। अच्छे कर्म हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। अंततः हमें जीवन के हर क्षण का मूल्य समझना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और संतुष्टिपूर्ण होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इस यात्रा में जो कुछ भी हम सीखते हैं वही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ पर हमें किसी न किसी रूप में एक नया सबक मिलता है। यह सबक हमारे आत्मज्ञान को और गहरा करता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, लेकिन हर अनुभव का उद्देश्य हमें कुछ नया सिखाना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह एक समय की बात है और यह हमें जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन की राह पर कई बार हम ऐसी कठिनाइयों से गुजरते हैं जो हमें महसूस होती हैं कि हम उनसे उबर नहीं सकते, लेकिन ये कठिनाइयां हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं तो हम अधिक मजबूत और सशक्त बनते हैं। जो संकट हमें तोड़ते हैं वही हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के रास्ते पर भी ले जाते हैं। यह सत्य है कि जीवन हमेशा सादा और सरल नहीं होता। हम सभी अपनी अपनी परेशानियों, समस्याओं और दुविधाओं से जूझते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानते हैं तो कोई भी समस्या हमें परास्त नहीं कर सकती। जीवन का मूल उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना है, क्योंकि वही हमारे भीतर की शक्ति है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन किसी और के निर्धारित उद्देश्य का परिणाम नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे खुद के विचारों, निर्णयों और कर्मों का परिणाम होता है।
हम अपनी खुशी और संतोष के लिए जिम्मेदार हैं और हमें अपनी आंतरिक शांति को पहले स्थापित करना चाहिए। अगर हमारे भीतर शांति है तो वही शांति हमारे बाहरी संसार को भी प्रभावित करती है। हमारे जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन असली खुशी उस क्षण में होती है जब हम वर्तमान में होते हैं और पूरी तरह से उस क्षण को जीते हैं। अगर हम अपने हर दिन को सही तरीके से जीते हैं तो अंत में हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी पूरी यात्रा में सुखी थे। प्रेम और आस्था हमारे जीवन में दो ऐसे तत्व हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम किसी से सच्चे प्रेम में होते हैं तो यह प्रेम हमें असीम शक्ति देता है। इसी प्रकार आस्था हमारे मार्ग को स्पष्ट करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम सही दिशा में हैं। प्रेम और आस्था का संयोजन हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए एकता और समर्पण की भावना बहुत आवश्यक है। यह केवल किसी विशेष धर्म या विश्वास का पालन नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के सत्य और शांति को पहचानने का मार्ग है। जब हम अपने भीतर की शांति और एकता को महसूस करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर के गहरे अंधकार को रोशन कर सकते हैं। ये साधनाएं हमारे मन को शांत करने और हमारे भीतर के दिव्य तत्व से जुड़ने का एक साधन है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे मन की चंचलता कम होती है और हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन के हर पहलू को समझ पाते हैं। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमें हमारी असल ताकत का एहसास कराता है। कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाती हैं कि हम कितने सक्षम हैं और हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह हमें हमारी असली शक्ति और आत्मविश्वास की पहचान देती है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह जरूरी नहीं है कि हर कदम पर हमें आराम या सुख मिले। कई बार हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन असुविधाओं में भी हमें एक गहरी सीख मिलती है। असुविधाओं और कठिनाइयों से उबरने के बाद जो संतोष और आंतरिक शांति हमें प्राप्त होती है, वही हमारे जीवन का असली पुरस्कार है। समाज में बदलाव लाने के लिए पहले हमें अपने भीतर के बदलाव को पहचानना होता है। हम जो परिवर्तन चाहते हैं वह हमें पहले खुद में लाना होगा। अगर हम खुद में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो वही बदलाव समाज में भी फैलता है। यह बदलाव धीरे धीरे हमारे समाज को अधिक शांति, प्रेम और समझ का वातावरण देता है। हर व्यक्ति का जीवन एक गहरी यात्रा है। यह यात्रा हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य को प्राप्त करने के करीब पहुंचते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारे जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सब कुछ एक प्रवाह की तरह होता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, हर चीज एक समय में आती है और जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वीकार करते हुए उसे जीते हैं। इस प्रकार जीवन में सच्चे सुख को पाने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानना होता है। जब हम यह समझते हैं कि सुख और दुख केवल हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हुए जीवन को सरलता से जी सकते हैं। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है,
जहां हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। सक्षम है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने भीतर के डर को दूर करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना होगा जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता है वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। यह तुम्हें उन सभी बाधाओं से बचाएगी जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा विश्वास करना होगा। उन्होंने तुम्हारे जीवन का हर पहलू पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिवर्तन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन सभी चुनौतियों को पार करने में सक्षम है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने भीतर के डर को दूर करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है और उन्हें जाने देना होगा। यह माफी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना होगा जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। ये कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए सीखने का अवसर थी ताकि तुम भविष्य में आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सको। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं,
लेकिन तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन्हें अपने जीवन से दूर करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा किन चीजों में लगानी है और किन चीजों को अनदेखा करना है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें नई दिशाओं में ले जा रहा है। यह परिवर्तन तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में जो परिपक्वता आई है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने अपने जीवन को जिस तरह से संभाला है वह सराहनीय है और तुम्हें इसी तरह अपने सफर को जारी रखना होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ विशेष अवसर दस्तक देंगे। ये अवसर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने कौशल और प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है ताकि जब ये अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम उनका पूरा फायदा उठा सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना होगा ताकि वे तुम्हारी सफलता में बाधा न बने। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन जब उनका समय आता है तो वे आसानी से और स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास सही समय पर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों से तुलना करने से बचना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं।